Assalamu alaikum, everyone. This is English lecturer इमरान अब्बासी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान हैं कि रिसेंटली एफडी की तरफ से ईएसटी की जो जॉब्स आई थी उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सिलेबस को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। इस लेक्चर में मैं आपको सिलेबस की नो हाउ दूंगा। ठीक है, ये सिलेबस जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये इसका प्रॉपर सिलेबस है, लेकिन मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है 2 पार्ट्स में ताकि आपको समझ आए। इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि सिलेबस कौन सा है, ईएसटी फॉर बाय एफडी, और इसको प्रिपेयर कैसे करना है, इसकी तैयारी कैसे करनी है और इसको आगे कैसे लेकर जाना है और इसका मटेरियल कहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी यूट्यूब चैनल व्यूअर्स को कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन टू गेट सच मोर वीडियोस टाइमली, क्योंकि मेरे जो तकरीबन 90% व्यूअर्स हैं वो आर नॉन सब्सक्राइबर्स। ठीक है, सब्सक्राइब करें। चलते हैं सिलेबस। बेसिकली जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना ईएसटी के लिए, तो उस सिलेबस को इन्होंने 2 हिस्सों में ब्रेक डाउन किया है। एवरी सब्जेक्ट हैज़ 2 पार्ट सिलेबस। सिलेबस के 2 हिस्से, एक जनरल, दूसरा सब्जेक्टिव। मैंने यहाँ पर इंग्लिश का बताया कि इंग्लिश में कहाँ कहाँ से टेस्ट के अंदर सवाल आएंगे। पहले हम जनरल बात करते हैं जो कि हर सब्जेक्ट पे होंगे। वर्बल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जनरल एबिलिटी का ये पोर्शन होता है जिसके अंदर अभी स्टूडेंट्स परेशान होंगे कि जनरल अच्छा वर्बल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, ये यहाँ से परेशान होंगे कि यार हमने ये तो पढ़े नहीं है, ये कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, आपने सीरीज़ क्वेश्चंस देखे होंगे। सीरीज़ क्वेश्चंस मिसाल के तौर पर 2 है, 8 है, 12 है, 16 है, तो ये पूछेगा कि आगे क्या आएगा, नेक्स्ट व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। ठीक है, ये एनालिटिकल रीजन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है। दूसरा एज प्रॉब्लम्स। ठीक है, एज प्रॉब्लम्स जो होते हैं, मिसाल के तौर पर ए फादर है, बी सन है, बी के पैदा होने पर जो ए की एज थी वो 20 थी। ठीक है, 10 साल बाद, ठीक है, तो जो है बी की जो एज है क्या होगी और ए की एज क्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो एज प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तीसरा इसमें जम्बल्ड वर्ड्स होते हैं। जम्बल्ड वर्ड्स को आपने सही फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, जम्बल्ड वर्ड्स को, एज प्रॉब्लम्स हो गए, सीरीज़ हो गई, जम्बल्ड वर्ड्स हो गया, और इसका जो बाकी प्रिपरेटरी मटेरियल मौजूद है मेरे पास। ठीक है, इसके नोट्स हैं, ठीक हो गया, इसके लेक्चर्स हैं, पास पेपर्स भी हैं। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप इस नंबर पे रब्ता करें व्हाट्सएप पर 0315888684। ठीक है, अभी हम आते हैं मेजर पोर्शन, जो जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो वो ज़्यादा प्रिपरेशन ना करें, सिर्फ इन चीज़ों को देख लें। जैसे कि फ़ोनेटिक्स, यानी 1 2 3 4 5 टॉपिक्स हैं लिंग्विस्टिक्स के। फ़ोनेटिक्स से 5 क्वेश्चन आएंगे, मॉर्फोलॉजी से 4 आएंगे, फ़ोनेटिक्स मतलब फोनोलॉजी में भी 6 क्वेश्चन आएंगे, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स, सोशल लिंग्विस्टिक्स, यहाँ तक ये लिंग्विस्टिक्स के टॉपिक्स हैं। फिर लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी डिवाइसेस, पोइट्स एंड इट्स पोइट्री, ड्रामा एंड ड्रामाटिस्ट, नॉवल एंड नॉवलिस्ट, प्रोज एंड प्रोज राइटर्स। इसका भी प्रिपरेटरी मटेरियल मौजूद है, बहुत आसान है, अभी आपने ये कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अच्छा ये जो वर्बल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के 50 मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स 100 MCQs का ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, 50 मार्क्स विल बी आस्क्ड फ्रॉम द वर्बल एंड एनालिटिकल रीजन एंड 50 विल बी आस्क्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।